मेरे अपने जीवन में 40-50 साल हो चुके हैं। इस 50 सालों में मैंने भगवान की बहुत पूजा की है और भूत प्रेत के बारे में बहुत बात करी, लेकिन मेरे जीवन में आज तक मेरे लाइफ में कोई भूत आया नहीं, प्रेत आया। और इतनी सारी पूजा करी, अगरबत्ती डलाई मैंने मंदिरों में, उससे आज तक कोई चमत्कार नहीं हुए। केवल चमत्कार अगर हुए भी होंगे तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हुए होंगे। मेरी लाइफ में मेरी मदद को पैरालिसिस अटैक आया था। साईं बाबा की गाड़ी चल रही थी सामने, मैंने भगवान से बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत भगवान बोला, भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मैंने वहाँ के भगवत भी ला के मम्मी को लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आखिर चल बसी। कई दिनों तक तकलीफ उठाने के बाद भी चल बसी। मैंने ऐसा नहीं, हजारों बार भगवान की पूजा भी करी, सब कुछ करा, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि भगवान की पूजा करने से हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिविटी आ सकती है। हम जैसे प्रार्थना करते हैं ना, उस प्रार्थना के जरिए हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और वही पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में काम करती है, सबके लाइफ में काम करती है। अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमने किया ये भगवान के जरिए हो रहा है, लेकिन अगर हम लाइफ में ये लेके बैठ जाएं कि भगवान आके सब कुछ करेंगे और हम अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, तभी भगवान हम पे मेहरबान होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की दी हुए शरीर ही है, इसी के अंदर भगवान ने सभी चीज़ें दी है, हम ये मान के चल सकते हैं। भगवान की प्रार्थना करने से हमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक बूस्ट मिलेगा और उसी के जरिए चीज़ें होंगी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि गॉड के, भगवान अल्लाह के जरिए हमारा काम हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम ये लेके बैठ जाएं, अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे या उनके ध्यान लगाएंगे तो उससे चमत्कार होंगे, तो चमत्कार एज इट इज़ तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ लाइफ में हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रार्थना करें जिससे हमारी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो सके, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बूस्ट मिल सके, उसको एक प्रकार का मार्ग मिल सके, क्योंकि ये भी हमको बॉडी में भगवान ने ही दिया है। तो हमें अभी लाइफ में ये नहीं सोचना, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी लाइफ का बहुत कुछ हो सकता है। जैसे गौतम बुद्ध को वन में जाकर उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया था, तो वन में तो ज्ञान नहीं था, वो तो घर बैठ के भी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वहाँ उनने एकांत बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की, तो उनके अंदर से ही सारा ज्ञान फूट के आया। तो वो भी हमारे अंदर है। और आज की तारीख में हमें भगवान ईश्वर की तलाश न करते हुए हमें हमारे समय, अभी वास्तु स्थिति में, वर्तमान में हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, उस लाइफ की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें पहले। क्योंकि हम शादीशुदा एक परिवार में रहते हैं, एक हमारा परिवार चल रहा है, तो उस चीज़ को हम उस चीज़ के लिए हमें पैसे लगते हैं, आर्थिक रूप से हमें वहाँ पर प्रबल होना पड़ेगा। अभी हमारी पहली ज़रूरत यही है कि अगर हम माइंड के लेवल से, माइंड का यूज़ करके अपने अर्निंग बढ़ा सकें, अपने आप को इस लेवल तक ला सके कि हमें अगर हम नौकरी भी छोड़ दें या कुछ भी छोड़ दें, लेकिन हमारी अर्निंग होती रहे, तो आर्थिक रूप से जिसको हम आज़ादी बोलते हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम आज़ाद हो सकें। अब हम अकेले तो है नहीं, हमारा घर परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं और एक समाज है। हम अकेले तो नहीं हैं। अगर अकेले हैं तो जंगल में जाके गौतम बुद्ध की तरह हम बैठ सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य का भी पता चल सकता है और हम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम अपने घर में रहकर भी, इस समाज में रहकर भी लगातार इन चीज़ों के बारे में सोच के, चीज़ों को हम लिख के, चीज़ों को याद करके, हमारे दिमाग का यूज़ करके या हमारे शांति से बैठ करके चीज़ों को सोच के हम वो मार्ग पर भी चल सकते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो हम ढूंढते रहें, लेकिन हमें अपने वर्तमान पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परिवार को हमें सुचारू रूप से चलाना है, तो उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना है। जिस प्रकार से बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार से बिना पैसे से जीवन नहीं चल सकता।
तो उसको हम पूरे सुचारू रूप से आर्थिक रूप से मजबूत कर लें, फिर हम लाइफ के दूसरे पहलू की ओर हम सोच सकते हैं। अधिकांश लोग जो जो गए हैं स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो उन्होंने एक मुकाम प्राप्त कर लिया है। उन्होंने एक मुकाम प्राप्त कर लिया है, वो उन्हें पैसों की चिंता नहीं है, तो उन चिंताओं से दूर हट जाए। तो अब वर्तमान में हमारी जो जो समस्या आ रही है, उनको भगवान को हाथ जोड़ करके उनकी पूजा पाठ करो, लेकिन ये मत सोच के करो कि वो उससे कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार होगा जरूर, लेकिन वो अपने ही मेहनत के बल पर, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से होगा। भाई पूजा पाठ, मस्जिद जाना, ये सब चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर आ गई है। बिलीफ सिस्टम मान के चलो कि एक सबकॉन्शियस माइंड ही बोल लीजिए, हमने बरसों तक इस चीज़ को रिपीटेशन किया है, तो वो हमारे दिमाग शरीर में बैठ चुकी है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। वही चीज़ें हमें करा रही है बार बार। तो हाँ, वो चीज़ें बिलीफ सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि बिलीफ सिस्टम तो कुछ भी ले सकता है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी ले सकता है। तो वो जो ले रहा है वो सही है या गलत है, इसका फैसला तो हम नहीं ले सकते ना। भाई हमने जो लिया है वो गलत भी तो हो सकता है। केवल पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, लगातार रेपिटेशन करने पर वो बैठ गई है, या तो जाने या अनजाने, जानबूझ के किया या अनजाने, हमको कुछ मालूम नहीं था, ये हम जान के भी उस चीज़ को वापस रेपिटेशन करते चले गए। तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठी है, तो बैठी है, तो वो यही थोड़ा कि सही है, या ये भी तो जरूर नहीं गलत है। तो चीज़ों को सही गलत को भी समझना जरूरी है, सही क्या है गलत क्या है, और उसको रेपिटेशन करके लाइव सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर, इतनी चीज़ें हैं समझने के लिए। हम ऐसे स्पिरिचुअल की तरह सोचें तो बहुत कुछ है। जैसे मैं ओशो के बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, तो बहुत बढ़िया बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जब अगर उनकी चीज़ों पर हम अगर अमल करने लगे, जैसे एजुकेशन सिस्टम पे बोलते हैं कि जो ये 5,000 वर्षों से चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल बकवास है। अगर मैं आज की तारीख में ऐसी बात करूँ तो लोगों मुझे पकड़ के मारेंगे, क्योंकि जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में, आस्था में, एजुकेशन के बारे में कुछ और बैठा हुआ है। तो चीज़ें मालूम होने के बाद भी इंसान को थोड़ा तरीके से समझना चलना पड़ता है। डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जैसे मैंने ओशो के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत मैंने ऑडियो में भी हैं, तो बहुत बढ़िया बात करते हैं। अगर उस तरह के हम लाइफ जीने लगे तो हमें एकांत में ही जाना पड़ेगा और परिवार को छोड़ना पड़ेगा। नहीं भी छोड़ते हो तो परिवार से आप अगर स्पिरिचुअल रूप में वहाँ पर जाओगे तो परिवार से आप अलग हो जाओगे, परिवार का ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप अपने रूप से, वो कहा भी जाता है कि अपने आप को खुश रखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही रखो। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में रहकर भी ये बात भी सही है कि हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते, दूसरों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम केवल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बेहतर बनाने के लिए कि जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम परिवार समाज में रहकर भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर इन द सेंस, हमें कभी टेंशन ना हो, तनाव तो आता है 4-5 दिन में, लेकिन उस तनाव से लड़ने की शक्ति भी हमने सीख ली है। वो शक्ति से हम अपने तनाव को ख़त्म कर देते हैं, उसको या डाइवर्ट कर देते हैं। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स, तो आती है लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम उसको सॉल्व कर देते हैं। हमें कभी क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है तो हम खुद कम क्रोध करते हैं, क्रोध पे कंट्रोल, हमारे ईगो सिस्टम पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे चीज़ों को जो आत्मसम्मान होता है उसको बढ़ाने के तरीके सीख सकते हैं। और हमारे कई चीज़ें हैं, आत्मविश्वास है, भरोसा, यकीन है, ये सब चीज़ों पर हम काम करके अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक शिष्ट इंसान बना सकते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा है, सिद्धि पुरुष के बारे में कौन कौन होता है, उस प्रकार से हम अपने आप को जीवन में रहकर, परिवार में रहकर ही बेहतर कर सकते हैं। लाइफ की चीज़ों को सीखना, किस प्रकार से लोगों से बातें करना, किस प्रकार से सोचना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करना, ज़्यादा बहस नहीं करना, अपने आप को एकांत में रखना, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो अपने प्रकार के विचार रखते हैं। अपने प्रकार के विचार मतलब जो एक अच्छे विचार, हमें मालूम होना चाहिए कि विचार अच्छे हमें को अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं, मानसिक सुकून की तरफ लेके जा रहे हैं, एक सही एजुकेशन दे रहे हैं। सही एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम साइंस वगैरह, आर्ट वगैरह, कॉमर्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो वो हमारा सही एजुकेशन हो गया। एजुकेशन कुछ और मिलता है। एजुकेशन से हमारी हैबिट सुधरती है, एजुकेशन से हमारे माइंड में सोचने के तरीके बदलते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चेंजेस होता है। अब देखिए, हमारे जैसी हैबिट्स होती है,
तो हमारे अंदर वैसी इमोशंस आते हैं, हमारी जो हैबिट से वैसी इमोशंस आते हैं। उसी प्रकार के इमोशंस आने के कारण हमारे उसी प्रकार के एक्शन होते हैं, और उसी प्रकार के एक्शन होने की वजह से हमें रिजल्ट मिलता है। अगर रिजल्ट आपको सही चाहिए तो हमारी हैबिटें सही होना चाहिए, और हैबिटों पे काम करने के लिए समय चाहिए। छोटी छोटी हैबिट्स को अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 20-30 वर्षों में हर इंसान के अंदर एक हैबिट्स भर गई है। उनके विचारों में एक विलिक सिस्टम अलग से भर गया है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो कुछ ना कुछ भरा हुआ है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। तो उस चीज़ को, अगर वो बुरा है, सही नहीं है, तो उसको सही मार्ग पे लाने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। पुरानी फाइल्स को डिलीट करके नई फाइल डालनी पड़ेगी, तभी तो इमोशंस अच्छे आएंगे, हैबिट्स अच्छे होगी, इमोशंस अच्छे आएंगे, इमोशंस के कारण अच्छे एक्शन होंगे, एक्शन अच्छे होंगे तो उसके रिजल्ट भी हमको अच्छे प्राप्त होंगे। तो हमें अपनी लाइफ का जो उद्देश्य यही है कि अपने आप को समझने की कोशिश करो, और वर्तमान की जो प्रॉब्लम है, हम जो प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किसी से मत करो बड़ी बातें, आप केवल अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस चीज़ से लड़ो, एक आम इंसान की तरह। हम आम इंसान हैं, और आम इंसान की तरह ही हमें जीवन में लड़ना है। कि हम वो, हमारे को स्पिरिचुअल शक्ति नहीं आ सकती कि हम बस हीमैन बन गए, सुपरमैन बन गए, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चीज़ों को सोच समझ के सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, हमें कुछ जानकारी नहीं मालूम है तो हम बड़े बड़े लोगों से सीख सकते हैं, जो यूट्यूब पे है हो गए, या बुक्स में हो गए, ऑडियो बुक्स में हो गए, जो बड़ी बड़े मिलेनियर्स, उन लोगों ने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, उनसे सीख सकते हैं। तो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है कि उसको सॉल्व करें। जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम को दिमाग के लेवल पे, इंटेलिजेंसी के लेवल पे सीख कर, समझ कर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। और लाइफ बेटर बन जाएगी, उसके बाद फिर आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी जा सकते हो। जब हमें फाइनेंशियल रूप से समझा जाए, और ये शिक्षा जब हम अपने अंदर अच्छी भावना, पैसा भी कमाना तो ऐसा नहीं कि गलत काम करके, अच्छे काम करके, कुछ अच्छे इंटेलिजेंस का यूज़ करके, अच्छे आइडियाज़ लगा के, क्रिएटिव आइडियाज़ लगा के लोगों के लाइफ में कुछ परिवर्तन करके। हमने इतने साल जीवन भर पढ़ा लिखा, जो भी करा, पढ़ाया बच्चों को, उसे कोई मतलब नहीं। मतलब उस चीज़ से कि परिवर्तन कितना हुआ, किस हम हज़ारों चीज़ बता रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ ही चीज़ें हैं जो चलती हैं। वो अगर हमारी लाइफ में, अगर हम किसी लाइफ को कुछ परिवर्तित कर सके, या अपनी लाइफ को ही परिवर्तित कर सके, तब जीवन का कुछ उद्देश्य मुझे समझ में आ जाएगा। तो हम तो पहले प्रॉब्लम फंसे पड़े, और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमको यहाँ इस जीवन का उद्देश्य ढूंढो, बढ़िया है। तो उसके लिए हमें शांत रहना पड़ेगा, अपने आप को एकांत में बैठना पड़ेगा, और चीज़ें सीखनी पड़ेगी, सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बस कुछ दूसरों के कहने पे नहीं, अपने माइंड के लेवल पे भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए भाई साहब, आज इतना ही। अगर मेरी बातों में कुछ किसी को बुराई लगे तो वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर कोई गलत लगे तो। लेकिन मेरे हिसाब से जीवन इसी प्रकार से चलता है। और भी अच्छी बातों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।